नमस्कार। आज हम पेडागोजी की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलेंगे और उन खास कीवर्ड्स को डिकोड करेंगे जो टीचिंग एग्जाम्स में सफलता की असली चाबी हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सही जवाब तक पहुंचने का एक पूरा नजरिया है। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है ना? कि जब टीचिंग एग्जाम में सारे ऑप्शन इतने मिलते जुलते लगते हैं तो सही जवाब कैसे चुनें? ये एक बहुत ही आम परेशानी है, लेकिन इसका एक बहुत ही सीधा साधा समाधान है जो कुछ खास कॉन्सेप्ट्स को समझने में छिपा है। और वो समाधान क्या है? देखिए, इसका राज तथ्यों को रटने में बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ एक खास मानसिकता, एक खास नजरिया अपनाने के बारे में है। हमें बस आज की बाल केंद्रित शिक्षा के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें समझना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कीवर्ड माइंडसेट से, फिर हम सोच और सीखने की प्रक्रिया पे बात करेंगे। उसके बाद एक आदर्श क्लासरूम कैसा होना चाहिए, ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि एक सशक्त छात्र की क्या पहचान है। और आखिर में उस गोल्डन रूल को समझेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये है कीवर्ड माइंडसेट, मतलब एग्जाम के सवालों में रेड फ्लैग्स यानी खतरे की घंटी और ग्रीन फ्लैग्स यानी सही रास्ते के सिग्नल को पहचानना। अब ये जो स्लाइड है ना, ये समझे कि हमारी पूरी बातचीत की नींव है। एक तरफ है रेड फ्लैग्स, यानी वो चीजें जिनसे हमें दूर भागना है, जैसे कि वो ऑप्शन जो बच्चे को पैसिव या निष्क्रिय बनाते हों, या जो रटने और कंपटीशन पर जोर देते हों। और दूसरी तरफ है ग्रीन फ्लैग्स, जिन्हें हमें हमेशा चुनना है, यानी वो ऑप्शन जो बच्चे को एक्टिव बनाते हैं और समझने व सहयोग करने पर फोकस करते हैं। तो माइंडसेट तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये चीज़ सोचने और सीखने के तरीके पर कैसे असर डालती है। हमें बच्चे को एक बंधे बंधाए कठोर तरीके से निकालकर रचनात्मकता की ओर ले जाना है। यहाँ हम उन कीवर्ड्स को देखेंगे जो बताते हैं कि एक छात्र जानकारी को कैसे समझता है और मुश्किलों को कैसे हल करता है। तो पहला रेड फ्लैग जिससे हमें बचना है वो है फंक्शनल फिक्सिडनेस। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम को करने के लिए बस एक ही तरीके से चिपक जाना। ये चीज क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को पूरी तरह से रोक देती है। मान लीजिए एक बच्चा मैथ के हर सवाल को एक ही पुराने फॉर्मूले से हल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे सवाल कितना भी अलग क्यों ना हो। बस यही है फंक्शनल फिक्सिडनेस। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका सही तरीका है डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। इसका मतलब है एक ही समस्या के बारे में कई अलग अलग दिशाओं में सोचना, ताकि उसके कई नए नए समाधान मिल सके। यही तो है असली क्रिएटिविटी और एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जड़। आइए एक और बहुत बड़े फर्क को समझते हैं। एक तरफ है रटना, यानी बिना कुछ समझे बस तोते की तरह याद कर लेना। ये एक पैसिव, एक निष्क्रिय प्रोसेस है। दूसरी तरफ है मीनिंगफुल लर्निंग या सार्थक सीखना। इसमें ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ा जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहां मकसद सिर्फ फर्स्ट आना नहीं, बल्कि किसी भी विषय को गहराई से समझना होता है। अच्छा, सीखने का तरीका तो समझ लिया, पर सीखने का माहौल कैसा हो? अब हम बात करेंगे एक आइडियल क्लासरूम की, मतलब एक ऐसा माहौल जहां कंपटीशन की जगह सहयोग हो। तो कैसा होना चाहिए एक आदर्श क्लासरूम? देखिए, उसमें सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा मिलना चाहिए। वो क्लासरूम समावेशी होना चाहिए, यानी हर तरह के छात्र का वहां स्वागत हो। वहां विभेदित निर्देश, मतलब पढ़ाने के लचीले तरीकों का इस्तेमाल हो। और सबसे जरूरी, वो माहौल बाल केंद्रित हो, जहां हर फैसला, हर एक्टिविटी बच्चे को ध्यान में रखकर की जाए। चलिए अब फोकस करते हैं स्टूडेंट पर। एक सशक्त स्टूडेंट कैसा होता है और इसमें गलतियों और मोटिवेशन का क्या रोल है? हम देखेंगे कि गलतियों को एक मौके की तरह कैसे देखा जा सकता है और सीखने की असली वजह क्या होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण देखिए, बहुत ही कमाल का है। एक बच्चा सोचता है कि बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान बाल्टियां ले जाते जाते थक गए और पानी गिर गया। अब ये जवाब टेक्निकली गलत है, लेकिन पेडागोजी की नज़र में ये गलत नहीं है। इसे कहते हैं वैकल्पिक अवधारणा। ये दिखाता है कि बच्चा सोच रहा है, वो अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत कीमती हिस्सा है। तो फिर सीखने की असली वजह क्या होनी चाहिए? क्या किसी इनाम का लालच या सजा का डर? नहीं, ये तो हुई बाहरी प्रेरणा जो एक टेम्पररी पुश स्टार्ट की तरह है। असली चीज है आंतरिक प्रेरणा, जब कोई कुछ सिर्फ सीखने के आनंद के लिए करता है। ये एक ऐसी आग है जो अंदर से जलती है
और कभी नहीं बुझती। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो गोल्डन रूल जो इन सब बातों का निचोड़ है और जो आपको सही जवाब तक पहुंचाने वाली मास्टर की है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का सार है, एक क्विक रिवीजन। रटने की जगह सार्थक सीखना, मानकीकृत या सबके लिए एक जैसा होने की जगह विभेदित या व्यक्तिगत, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग, और बच्चे को निष्क्रिय या कोरी स्लेट समझने की जगह उसे सक्रिय और ज्ञान का निर्माता मानना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? वो एक गोल्डन रूल क्या है? वो ये है, हमेशा उस ऑप्शन को चुनें जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जिसमें बच्चा खुद कुछ कर रहा हो, सोच रहा हो, खोज कर रहा हो या ज्ञान बना रहा हो। यही वो मास्टर की है जो पेडागॉजी के हर ताले को खोल देगी। तो अब जब ये डीकोडर, ये कोड क्रैक करने का तरीका मिल गया है, तो अगली बार जब कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने आएगा तो उसे देखने का नजरिया जरूर बदलेगा। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको सही जवाब चुनने में हमेशा मदद